दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज सोमवार की सप्तमी तिथि है। ऐसे में आपको पूज्य गुरुदेव की अभी हाल ही की कथा में बताया गया एक बहुत ही प्यारा सा उपाय है, जो कि आपको बेलपत्र व रुद्राक्ष से करना है। यह उपाय पूज्य गुरुदेव ने अपनी किसी भी कथा में अभी तक नहीं बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब आपके पास पैसे ना रुक रहे हों या फिर पैसों की तंगी चल रही हो, धन आपको कहीं से भी प्राप्त ना हो पा रहा हो, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हों, चारों तरफ से आपको सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही हूँ, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई भी रास्ता ना दिख रहा हो, तो आपको ऐसे में 19 मई सोमवार की सप्तमी के दिन इस उपाय को कर लेना है। जो उपाय आपको बेलपत्र व रुद्राक्ष से करना है, यह जो उपाय है आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा, सभी दोषों से आपको मुक्ति दिलाएगा, धन आपको इतना दिलाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके पास धन रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 मई 2025 यानी सोमवार की सप्तमी तिथि पड़ रही है। ज्येष्ठ महीने की सप्तमी तिथि है। और दोस्तों, ये जो सप्तमी तिथि है, यह तिथि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की सप्तमी तिथि जो है सबसे खास होती, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे में पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की सोमवार की सप्तमी तिथि मिल जाए, तो आपको बेलपत्र और रुद्राक्ष वाले इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, ये उपाय आपको अवश्य करना है। इन दोनों तिथियों का संयोग जो है बहुत ही मुश्किल से पड़ता है, तो ऐसे में आपको, अगर आपके भाग्य में ये तिथि आई है, ऐसा मौका आपके साथ आया है, तो आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा। साथ ही साथ इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको जो रुद्राक्ष और बेलपत्र वाला उपाय है वो तो आपको अवश्य करना है। साथ ही साथ और भी उपाय बताए हैं, उनको भी मैं आगे बताने वाली हूँ। ये जो दिन है पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय होता है तो वो उपाय कौन सा होता है? बेलपत्र या फिर रुद्राक्ष वाला उपाय। तो आपको इस वीडियो में पूरा उपाय बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सोमवार के दिन आप लोगों को इस उपाय को करना है। साथ ही साथ अगर आप इस उपाय को आज नहीं कर ठीक है ना पाते हैं, दोस्तों, तो ऐसी कोई अगले जो समस्या नहीं है कि सोमवार है अगर आप ज्येष्ठ आज महीने नहीं का, कर उस पा रहे पर तो आप अगले कर सोमवार सकते को भी हैं। नहीं कर सकते हो। पर आपके पास जो मौका है ना, ज्येष्ठ महीने में इस उपाय को करने का आखिरी मौका है, तो इस दिन को आप हाथों से मत जाने दीजिएगा। चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं कि उपाय के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या चीज़ें लेनी है, कैसे करना है। ये उपाय पूरा वीडियो सुनिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है बेलपत्र और रुद्राक्ष का उपाय करना, ऐसा नहीं है। बेलपत्र का जो उपाय है वो अलग है और रुद्राक्ष का जो उपाय है वो अलग है। तो इसी बात को हम लोग करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी आपके घर में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उस समस्या से आपको छुटकारा जरूर से मिल जाएगा। देखिए, आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे करेंगे, किस तरह से उपाय को करेंगे? सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, उपाय करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको लेना है बेलपत्र। बेलपत्र जो है आपको ध्यान से लेना है, कहीं पर भी बेलपत्र कटी पिटी या टूटी हुई ना हो। एक बेलपत्र लेनी है मात्र, ज़्यादा नहीं लेनी है, एक लेनी है। लेने के बाद आपको ध्यान से देखना है कहीं से भी कटी ना हो। साथ ही साथ आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो क्या लेना है, तो दूसरा, अगर आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव की कथा को बहुत ही ध्यान से सुना होगा, तो वो हमेशा ही एक बात को कहते हैं कि महादेव जो होते हैं उनको कोई भी चंदन प्रिय है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा है? लाल वाला जो चंदन आता है ना। और जब हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा विपरीत दिशा में चल रही हो, मतलब आपको लगे कि अब जो चीज़ें हैं वो मुझसे नहीं संभल रही हैं, तो ऐसे में भगवान ही हमारा सहारा होता है। तब आप इस उपाय को निश्चित रूप से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, अब क्या करना है, लाल चंदन ले लिया है, सूखा मत लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको गाढ़ा पेस्ट सा बना लीजिएगा। हल्का सा पानी डालिए या फिर गंगा जल डाल लीजिए, ठीक है ना। अब जो बेलपत्र आपने ली है
उस बेलपत्र पर हमें क्या करना है, कुछ बनाना है। क्या बनाना है ये चीज़ देखिएगा। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, 3 में से यह तो आपको भी पता होगा कि 3 पत्ते होते हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला पत्ता होता है, यानी जो बीच का पत्ता होता है, उस पत्ते पर हमें उस लाल चंदन से एक ओम का निर्माण करना है, ठीक है ना। क्या बनाना है, ओम का निर्माण करोगे तो एक ही ओम करना है, मतलब कि 3 पत्तों पर नहीं बनाना है, केवल आपको एक ही पत्ते पर ओम का निर्माण कर लेना है। और जब आप ओम का निर्माण कर रहे हैं तब आपके मन में ओम का नाद भी होना चाहिए, मतलब ओम शब्द का उच्चारण भी आप करिएगा। दूसरी जो चीज़ करना है नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां हैं, उन पत्तियों पर अब आपको क्या करना है, लाल चंदन की एक एक बिंदी बना देनी। बीच वाले पर ओम लिखना है, नीचे आपको एक एक बिंदी बना देनी है। सूखे चंदन से नहीं करना है, गीले चंदन से करना है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपने ये चीज़ कर ली है, मतलब आपका बेलपत्र जो है बिल्कुल पूजा में चढ़ाने के लिए संपूर्ण हो गया है। अब क्या करना है, आपको तावे के लोटे में जल भर लेना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी हम सोमवार का कोई भी उपाय करते हैं तो ऐसे में माँ गंगा का स्मरण जरूर करते हैं। तो गंगा जल आपको इस लोटे में यानी इस कलश में डाल लेना है। डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ इससे में आ पहले गई दोस्तों होंगी। आपको अब एक आपको नियम और पहुंचना बता है दूं कि लाल महादेव के चंदन जो शिवलिंग के आपने पास लिया में हुआ है ना, उस लाल चंदन को कलश पे भी लगाना है, ठीक है ना। कलश पे भी लगा लेना है। जैसे कि आपको बता दें, जो कलश की किनारी होती है ना, जहाँ से जल गिराते हैं, उस जल पर किनारे किनारे आपको लगा लेना है। लगाने के बाद जो मुख होता है ना कलश का, उस पर जो लाल चंदन है वो लगाओगे। वो पूरे पे नहीं लगाना है आपको। कहाँ पर लगाना है, जिस जगह से आपको जल समर्पित करना है ना, वहाँ पर लगाना है सिर्फ। मतलब कि जब आप जल समर्पित करेंगे तो ध्यान रखेंगे जहाँ पर आपने लाल चंदन लगाया है उसी जगह से जल समर्पित करेंगे। जो बेलपत्र मैंने आप लोगों को बताई है, उस बेलपत्र को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है ना शिवलिंग पर, उस माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जा करके आपको जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उस बेलपत्र को समर्पित करना है। कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी समर्पित कर रहे हो उस समय आपको अपने मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामना बोलते रहना है। डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की तरफ रहना चाहिए और पत्ती वाला भाग महादेव की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि उस पत्ती पर ओम लिखा हुआ है। वह शिवलिंग को बिल्कुल भी टच मत कराना, ठीक है ना, दूरी पर रखना, ऊपर से दिखाई नहीं देना चाहिए। ओम ओम लिखा हुआ हिस्सा जो है आपको नीचे रखना है, यानी उल्टा समर्पित करेंगे, ठीक है ना। जो आपके पास में कलश है, जैसे कि कलश आपके पास में है, उस कलश को क्या करना है, अब आपको उस कलश का जल जो है महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे करके समर्पित करना है। जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का ध्यान करना है। ध्यान रखें, जल को उसी जगह से समर्पित करें जहाँ पर आपने लाल चंदन लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बहुत ही छोटा सा काम करना है। जब आप अपनी मनोकामना बोल रहे होंगे तब आपको एक विशेष नाम लेना है, वो नाम है पुरुष मृगा। कौन सा नाम लेना है, पुरुष मृगा का नाम लेना है। जब आप जल समर्पित कर लेंगे उसके बाद में इस नाम को लेकर के आप अपनी मनोकामना बोलेंगे ना, तो आपकी कोई भी मनोकामना, वर्षों पुरानी मनोकामना भी होगी ना, वो भी महादेव जरूर से पूरी करेंगे। होप सो दोस्तों आपको पहला उपाय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे नए विशेष उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो किन लोगों को करना है, कैसे करना है, जो कि रुद्राक्ष से करना है। रुद्राक्ष तो सभी के यहाँ होगा, क्योंकि सीहोर में बहुत सारे रुद्राक्ष गुरुजी ने बांटे हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर लिए होंगे। अगर नहीं भी सीहोर से मिले हैं तो कहीं ना कहीं से आपके पास रुद्राक्ष तो होगा ही होगा। पहला उपाय मैंने आप लोगों को बताया बेलपत्र की डंडी से, यानी बेलपत्र से करने वाला। दूसरा जो उपाय है वो हमें रुद्राक्ष के साथ में करना है। कैसे करना है देखिएगा, जब भी सोमवार का दिन आए, अभी तक मैंने यह उपाय आप लोगों को हमेशा याद दिलाया है। और यह उपाय जो होगा वो किन लोगों को करना है, जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती, मतलब डिप्रेशन में रहते हैं। आजकल देखिए हर घर में चिंता चलती ही है, तो ऐसे में व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाती है। तो जिसको डिप्रेशन होती है ना, उसके लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। दोस्तों आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, हर आदमी इतना चिंतित रहता है, इतना परेशान रहता है अपने परिवार को लेकर कि आप वो
इंसान इतनी मेडिसिन्स खा रहा है, डिप्रेशन उसकी दुनिया भर की ना बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो आप इस उपाय को करिएगा, आपकी डिप्रेशन जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी, फैमिली में आपके शांति रहने लगेगी। इसके लिए एक रुद्राक्ष लो। वैसे तो जो रुद्राक्ष आप लोगों को लेना है ना, 9 मुखी रुद्राक्ष हो, 8 मुखी हो, 7 मुखी हो, जो भी रुद्राक्ष आपके पास में हो वो रुद्राक्ष आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। 14 मुखी हो, कोई भी ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, फिर आप लोगों को एक लेना है बेलपत्र। क्या लेना है? बेलपत्र। अब जो बेलपत्र हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं उस पर आपको कुछ भी लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। सादा सिंपल सा बेलपत्र लेना और एक रुद्राक्ष लेना है। तावे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, जल में गंगा जल डाल लेना है, ठीक है ना। जो रुद्राक्ष आपके घर में है, 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 10 मुखी, जो भी रुद्राक्ष हो, इस कलश के अंदर आपको डाल देना है। 30 मिनट मतलब कि आधे घंटे तक रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर पड़ा रहने दो। आधे घंटे के बाद में उस बेलपत्र और उस कलश को उठाना है जिसके अंदर आपने रुद्राक्ष को गलाया था। अब पहुंच जाना है शिवलिंग के पास में। बेलपत्र को सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, जब आप जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर हमें एक नाम लेकर के जल चढ़ाना है। विशेष नाम है, वो नाम होगा आपका सोमेश्वर महादेव। कौन सा नाम होगा? सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको जल को महादेव की शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे करके समर्पित करना होगा। जो रुद्राक्ष वाला जल है, जब महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। तब आपको क्या करना है, इस जल को किसी भी पात्र में रोक लेना है थोड़ा सा। इस कलश के जल को अपने घर में लेकर के जाना है। जो बच्चे जो मतलब उसमें निकाला है आपने कटोरी या किसी में, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, परेशान रहता है, या व्यक्ति चंचलता करता है, या बहुत ज़्यादा ही क्रोध करता है, गुस्सा करता है, जो भी समस्या हो, उस व्यक्ति को आपको इस रुद्राक्ष के जल को थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों में पिलाना है, ठीक है ना। कुछ दिनों करके देखिए, सोमेश्वर महादेव के नाम से दीजिएगा। इससे आपके घर परिवार में चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किलें चल रही हों, कितनी भी बड़ी समस्या चल रही हो, खत्म जरूर से हो जाएगी, ठीक है ना। और जो आपका रुद्राक्ष है, उस रुद्राक्ष को आपको उठा करके अपने घर पर ले आना है। जिस जगह से आपने उसको लिया था उस जगह पर आपको रुद्राक्ष को रख देना है। ऐसा अगर आप करते हैं ना, तो आपके घर में जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में है उसका डिप्रेशन एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने 2 उपायों की बात की है। दोनों ही उपाय बहुत उपयोगी हैं। आपको अगर मौका मिल रहा है सोमवार की सप्तमी के दिन उपायों को करने का, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको उपाय पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर कैसे उपाय को देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसके लिए आपको वीडियो बना करके ज़रूर से देंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।